संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 4 अप्रैल, आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। बिना कोई समय खोए हिंदी में आता हूँ समाचार ला शुरू करता हूँ। पहला समाचार बहुत इंपॉर्टेंट है। देवभोग दुग्ध ब्रांड जो है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का सहकारी दुग्ध ब्रांड, गवर्नमेंट रन नहीं करती थी, सहकारी समितियां रन करती थी, बट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का हाथ उसके ऊपर था। अब ये हाथ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे चलने वाले दुग्ध सहकारी बोर्ड द्वारा, यानी राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। हालांकि न्यूज़ बड़े छोटे से कॉलम में दी गई है, पर यह न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत गहरा होने वाला है। हमारे यहाँ चला आ रहा जो देवभोग ब्रांड था, जिसे पहले सांची कहा जाता था, अब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसकी जगह पर अब देवभोग की जगह राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ उत्पादन का कार्य करेगी। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि कोविड के बाद से लगातार दुग्ध संबंधित सहकारी समितियां घाटे में जा रही थी। हमारे यहाँ 2 बड़े केंद्र थे इसके लिए। एक केंद्र रायपुर का था जहाँ 50,000 लीटर उपार्जन क्षमता थी, और एक बिलासपुर का था जहाँ 30,000 लीटर उपार्जन क्षमता थी। ये दोनों लगातार 3 साल से घाटे में जा रही हैं। इसलिए फाइनली ये डील की गई और राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को सौंप दिया गया। अब राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड क्या करने वाला है? तो ये करने वाला है कि राज्य में सहकारी दुग्ध संघ जो है उनकी संख्या, उसकी समितियों की संख्या बढ़ाने वाला है। 2500 नई समितियों का गठन किया जाएगा आने वाले 3 सालों में। यानी दुग्ध उपार्जन समितियां बढ़ेगी, दुग्ध का उत्पादन बढ़ सकेगा। अगर आपको ये पता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन कौन सा जिला कर रहा है अभी, तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं आप। वैसे राज्य सहकारी दुग्ध संघ 2013 से कार्यरत है ऑफिशियली। ऐसे अगर देखा जाए तो बिलासपुर में 1987 से दुग्ध संकलन का काम हो रहा था सांची ब्रांड के अधीन, और रायपुर का उसके बाद से। फिर बात करते हैं हम अगली न्यूज़ पर। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम एक और हमें प्राप्त होने वाला है। ये कोर्ट कहना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की जगह इंटरनेशनल कोर्ट। किस लिए? तो बैडमिंटन के खेल के लिए। कहाँ बनेगा? पंडरी में बनेगा। पंडरी में ऑलरेडी एक बैडमिंटन कोर्ट है, उसके पास ही रायपुर में लाभांडी के पास इसको बनाया जा रहा है। कितने एकड़ पे बनेगा? 2 एकड़। इसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर दिया गया है। राशि आवंटित भी कर दी गई है, लगभग 9 करोड़ 8.96 टू बी वेरी प्रिसाइज। ये आंकड़ा याद रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष, चूंकि अभी बैडमिंटन से जुड़ी बात हो रही है, तो बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष का नाम भी याद रख लेना चाहिए। तो विक्रम सिंह सिसोदिया, और छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ सचिव जो है वो संजय मिश्रा है। तो ये अभी हाल में घोषणा चल रही है, इस पर ध्यान रख सकते हैं। आज इसका अनाउंसमेंट न्यूज़ पे आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं लोक सुराज अभियान। यदि आप प्रशासनिक अधिकारी ऑलरेडी हैं, कर्मचारी हैं, या बनने की राह देख रहे हैं, तो ये जब आता है तो आपको कमर कस लेनी पड़ती है। लोक सुराज अभियान ये वो अभियान होता है जब आपके प्रशासनिक अधिकारियों को, कर्मचारियों को जनता के बीच जाकर के उनकी समस्या सुननी होती है। मंत्रालय के सभी मंत्री, सभी सांसद, सभी विधायक, सांसद तो नहीं, विधायक लोगों के बीच जाते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं और उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। स्पॉन्टेनियस जो होता है, तुरंत के तुरंत कर देने वाला समाधान, उस तर्ज पर ये चलता है। तो उसको वापस से शुरू किया जा रहा है। रमन सिंह सरकार के समय से चलाया जाता था, और उसके बाद भूपेश बघेल सरकार आने के समय ये नहीं चल रही थी। इस योजना को वापस से शुरू किया जा रहा है, और इस गर्मी में आप पहली बार फिर से इसे आयोजित होते हुए देखेंगे। 8 अप्रैल से इसका पहला चरण शुरू हो रहा है। 3 चरणों में होना है, और इसमें खास बात होगी एक समाधान पेटी, जहां पे आप अपनी शिकायतें डाल सकेंगे और उसका त्वरित निवारण किया जाएगा। इसके दूसरे चरण में यदि देखा जाए, जो कि 5 से 31 मई तक होगा, समस्या समाधान शिविर लगेंगे ग्राम पंचायत स्तर पर, जहां सभी प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होंगे और जनता से सीधे संवाद के जरिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चल सकेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। लोक सुराज अभियान नाम 2025 के लिए। जब ये पहले चला करता था तो इस तरह से उसका लोगो हुआ करता था, और अब देखेंगे नया लोगो आएगा, मैं अपडेट कर दूंगा आपको। फिर बात करते हैं अगली न्यूज़ पर। ऑपरेशन प्रहार, ये जशपुर पुलिस की एक पहल है छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से हो रहे नशे के कारोबार को रोकने के लिए। हमारा जो जशपुर क्षेत्र है वो बॉर्डर शेयर करता है अपना झारखंड के साथ और उड़ीसा के साथ, और उसके थोड़े ही दूर पर एक बॉर्डर और हमारे पास लगता है। ऑफकोर्स जशपुर से नहीं लगता, पर बलरामपुर के साथ लगने वाला उत्तर प्रदेश क्षेत्र। तो इस तरह से 3 जो राज्य हैं वो सीमा लगभग सटा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से अक्सर गांजे की तस्करी होती है। उस पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, और उसको अच्छी खासी सफलता भी इन दिनों मिली है। न्यूज़ में ये लगातार बना हुआ है। पूछ सकता है ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है, तो इसलिए याद रख लीजिएगा कौन चला रहा है। जशपुर पुलिस चला रही है। किसके खिलाफ चला रही है?
तो नशा के खिलाफ चला रही है, तस्करी के खिलाफ चला रही है। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में है राष्ट्रीय पोल्ट्री कॉन्क्लेव। ये आयोजित किया जा रहा है एक निजी संस्थान के द्वारा। चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है इसलिए ये न्यूज बन पाया, वरना है तो ये निजी संस्थान का। तो रायपुर के होटल आयमा में आयोजित किया जाएगा। 8 से 9 अप्रैल 2 दिनों का होगा। आईबी ग्रुप जो राजनांदगांव आधारित एक बड़ी संस्था है निजी क्षेत्र में, पोल्ट्री फूड्स या कैटल फूड्स आदि तैयार करने वाली एक निजी कंपनी है, जिसके जो प्रमुख हैं राजनांदगांव आधारित इस कंपनी के बहादुर अली, छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में इनका नाम आता है। तो उनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सभी राज्यों के प्रतिनिधि चूंकि आ रहे हैं इसलिए नेशनल लेवल पे न्यूज चली जा रही है। बाकी अभी ठीक है, क्या ही इतना याद करें इस पे। और इसके साथ आज और कोई न्यूज नहीं है क्योंकि आज बहुत प्रिसाइज था न्यूज। तो कोशिश करेंगे कल और समाचारों के साथ आपसे मिले और अपडेट दें। लेकिन हाँ, सुनते रहिएगा तो अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।